ये रिपोर्ट डाउन प्ले क्यों हुई है? हुकूमती तर्जमानों ने खुलकर क्यों नहीं खेला? मरकजी किरदार और भरपूर किरदार था इमरान खान का। एजेंसियों के अफसरान भी इसमें शामिल थे। वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स भी हैं। मजीद सबूत देना पड़ेंगे। फौज के अंदर बगावत पैदा करने के लिए नो डील, नो बातचीत। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जिस तरह से अकाउंट्स दिए गए हैं और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ मौके पर बयानिया, क्या ये कहीं ना कहीं उसकी नफी करता है? मैडम शेख, जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद यानी ये रिपोर्ट इसका बड़ा रोला था। फिर ये वफाकी 9 मई वाले दिन वफाकी काबीना के इजलास में आई तो, लेकिन उसके बाद लंबी चुप। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये रिपोर्ट डाउन प्ले क्यों हुई है। इतनी हैवी वेट रिपोर्ट है, इस पर रोला क्यों नहीं पड़ा? मरकजी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, हुकूमती तर्जमानों ने खुलकर क्यों नहीं खेला और धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों नहीं हुई? और कहीं कहीं से हुकूमत की तरफ से इसे अधूरी रिपोर्ट या अधूरी चार्जशीट क्यों कहा गया है? तो उस पर मैंने जब इधर उधर से पता किया और कुछ प्रोग्राम सुने, और जिनमें ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने इस 26 सफ़ाती रिपोर्ट को इसका एक एक पैरे पर डिस्कशन की। अब हुआ ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि साजिश थी। ये एक मरकज़ी किरदार और भरपूर किरदार था इमरान खान का, ये रिपोर्ट कहती है। 34 मास्टर माइंड थे, 52 मनसूबा साज थे, 125 अमल कराने वाले थे, और इसे अलग थलग वाक़यात के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब 9 मई की जिम्मेदार PTI क़यादत थी, फौज और बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ। और लेकिन इसमें इस 26 सफ़ाती जो रिपोर्ट है जिसको तैयार किया है लॉ मिनिस्ट्री ने, निगरान के दौरों, निगरान हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने, वजारत दाखिला ने, इतलात व नशरियात की वजारत ने, पुलिस और एजेंसियों के अफसरान भी इसमें शामिल थे, एक तरह से कहा गया है। और इसमें मैडम शेख ट्वीट्स करने वाले भी हैं, वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स भी हैं, जिनकी वजह से ये फैला गया। लाहौर में जिन लोगों ने किया उनके नाम भी हैं, मेरे सामने सारे लिखे हुए हैं। GHQ पर जिन्होंने जिनको मेंशन किया गया उनके नाम भी हैं। गुजरांवाला में, मियांवाली में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, ये मेरे सामने नाम लिखे हुए हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ इलाही, शाहमूद कुरैशी, शेरी मिजारी और बहुत सारे लोग इसमें नहीं हैं। अब मैडम शेख, मैं जब देखा कि अब इसी रिपोर्ट में एक और भी है कि 14 लोग मारे गए उस दिन और 423 जख्मी हुए, जिस जख्मियों में ज़्यादातर पुलिस के लोग हैं। 40 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, 15 प्राइवेट इमारतों को नुकसान पहुंचा, 160 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें ज़्यादातर सरकारी गाड़ियां, और 17 अरब का नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट कह रही है। अब मैडम शेख, इसमें मैंने जब ये पता लगा, जब चलाया कि क्यों नहीं ये इस रिपोर्ट को डाउन प्ले क्यों हुई है, तो उसकी 2 वजह सामने आई। एक कि ये अगर ये रिपोर्ट ही, डॉक्यूमेंट ही किसी दिन अदालत में चला जाएगा तो ये सबूत मांगे जाएंगे, मजीद सबूत देना पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं है किसी को मुजरम साबित करने के लिए। दूसरा, इसमें 2 बातें बड़ी, रिकमेंडेशन में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आज के माहौल में आप DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आर्मी चीफ का बयान देख लें, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल देख लें। शायद डाउन प्ले होने की एक वजह यह है। इसमें कहा कि एक तो कहा गया कि ये फौज के अंदर बगावत पैदा करने के लिए नहीं था 9 मई। ये इस रिपोर्ट में है कि फौज के अंदर बगावत पैदा करने के लिए नहीं था, इंतशार फैलाया जाए। क्या उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट क्या कहती है कि इंतशार फैलाया जाए ताकि फौज पर प्रेशर पड़े, मौजूदा फौजी क़यादत पर प्रेशर पड़े और वो मफाहमत की तरफ आए, हमसे मुज़ाकरात करे। एक ये, और दूसरा कौमी मफाहमत की तरफ जाया जाए। ये रिपोर्ट की एक रिकमेंडेशन है। शायद आज के दौर में ये नहीं थी, नहीं चल रही थी, इसलिए और ये ज़हनों में रहे कि ये PTI ने नहीं तैयार की या इस हुकूमत ने नहीं तैयार की, ये निगरानों ने की है। वो कहते हैं कि ये फौज के अंदर बगावत पैदा करने के लिए 9 मई नहीं था या कि ये मनसूबाबंदी नहीं थी। हाँ, उनकी फौजी क़यादत पर प्रेशर डालने के लिए बतौर ये जो इंतशार था उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और वजह ये रिपोर्ट बताती है कि ताकि फौजी क़यादत हमारे साथ मुज़ाकरात करे, और दूसरा कौमी मफाहमत की तरफ जाया जाए।
और तीसरा, जो आने वाली हुकूमत है, यानी ये जो अब आ गई है शहबाज हुकूमत, ये इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाया जाए। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पूरा बयानिया था, इन सियासी बयानिया के फौज में बगावत डालने की कोशिश की गई, 9 मई को उससे जोड़ा गया। तो जब ये रिपोर्ट आई और इसमें ये नहीं था, और दूसरा जब मौजूदा हालात थे और उसमें ये था कि अब बातचीत का नो डील, नो बातचीत और कटहरे में लाया जाएगा, और ये रिपोर्ट कहती है कौमी मफामत की तरफ जाया जाए, तो शायद इस वजह से ये डाउन प्ले हुई। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्वीट व्लॉगर्स में कहीं इस वजह से भी तो नहीं डाउन प्ले हुई कि एज सच इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, या जैसे अभी मैंने आपको अंसार अब्बासी साहब का इंप्रेशन बताया, कोई सबूत इसके साथ नहीं लगाया गया, कोई इस तरह की सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हुकूमत ने समझा होगा कि इसका क्या फ़ायदा, इसको एक सियासी डॉक्यूमेंट की तरह ही फिर ट्रीट किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने ये समझा, इतनी मासूम हुकूमत, और पिछले 1 साल से अपनी कारकर्दगी पर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं, अपनी गवर्नेंस पर नहीं, अपनी सियासत पर नहीं, सिर्फ 9 मई पर खेलने वाली हुकूमत। हालांकि 9 मई जो एक शर्मनाक दिन है, उसको लिए काफ़ी अदालतें और रियासत, लेकिन हुकूमत उसकी आजकल अच्छा बच्चा बन के तर्जमानी खामखा कर रही है, और इस रिपोर्ट को वो ना पब्लिक अपने लिए इस्तेमाल करती, लेकिन इसमें उनके लिए मवाद चूंकि नहीं निकला। ठीक है महमल, आप क्या वजह समझती हैं? वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने तो इसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया था। उन्होंने कहा कि इट्स नाइदर हियर नॉर देयर, इसमें कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तभी तो मैडम शेख कह रहा हूं कि ये इसको बजाय इसके कि इस रिपोर्ट को आगे लेके जाते, अधूरी रिपोर्ट है, अधूरी चार्जशीट है ही कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं था? इसका मतलब है कि उनके जो मतलब की चीज़ें नहीं थी। ठीक है, बहुत से रहनुमाए जो शहबाज शरीफ की अब दूसरी दफ़ा हुकूमत आने से अग्री नहीं करते किस तरह से मामला चल रहे हैं। भट्टी साहब क्या समझते हैं, इस चैलेंज को नवाज शरीफ साहब एड्रेस कर पाएंगे और कैसे? मैडम शेख, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे ही छोड़ें, और इसकी मैं कम अज़ कम मुझे तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई मशवरा दूं या वो मेरा मशवरा मानेंगे। मेरे ज़हन में कुछ चंद क्यूट से सवाल आए हैं आपकी इजाज़त से। पहला क्यूट सा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को क्यों भिजवाया? मैंने अपने आप से पूछा और मैंने ही जवाब दिया, भाई अले ना हंजार इंसान, क्योंकि नवाज शरीफ को इसलिए भिजवाया क्योंकि वो कायद हैं और ये पार्टी सदर हैं। कायद बड़ा होता है। अच्छा, फिर एक और मेरे अंदर से सवाल उठाया कि अब अगर वो कायद हैं, रहबर हैं, कायद आज़म सानी हैं, पाकिस्तान के इमाम खुमैनी हैं, यानी बड़े हैं सदारत से, तो फिर क्या उनकी डिमोशन हो रही है पार्टी सदर पर? यानी ये तो प्रमोशन सुना जा रहा था, ये तो डिमोशन नहीं हो गई पार्टी सदर पे। जवाब उसके बाद खामोशी थी, यानी मुझे कोई समझ नहीं आई कि कायद, रहबर, कायद आज़म सानी, इमाम खुमैनी, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, क्या वो नीचे आके फिर पार्टी सदारत संभाल रहा है? अच्छा, दूसरा सवाल क्यूट सा कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर थे, पार्टी कौन चला रहा था? बड़ा फैसला कौन कर रहा था? जवाब मेरे अंदर से आया, भाई नवाज शरीफ साहब चला रहे थे, पागल आदमी, नवाज शरीफ साहब चला रहे थे। फिर मैंने कहा, फिर अगर नवाज शरीफ साहब ही हर पार्टी चला रहे थे, हर बड़ा फैसला वही कर रहे थे, तो जब सब कुछ खुद ही कर रहे थे, तो फिर पार्टी सदारत की क्यों जरूरत? सही। शहबाज शरीफ साहब तो इतने अच्छे पार्टी सदर हैं कि मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर थी, सीनियर नायब सदर थी, पार्टी वो चला रही थी, वो चुप करके बैठे थे, फिर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैडम शेख मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाकर भी देख लिया गया है, शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाकर भी देख लिया गया है, मरियम नवाज के हमरा पार्टी के हवाले करके भी देख ली गई है, नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग भी देख ली गई है, सारा कुछ ही नाकाम हुआ है। अब एक और वो अंदर धमाल डालने जा रहे हैं, लुड्डी डालने जा रहे हैं, होगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मसला ये नहीं है कि पार्टी कोई संभालेगा या पार्टी से किसी को उतार दें तो कोई अचानक पर लग जाएंगे। मसला है कि आप डील करके गए थे, आप डील करके वापस आए हैं, आपकी हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत है, बयानिया लेस है, इखलाकी बर्तरी लेस है, साख लेस हुकूमत है, इस पर सोचना पड़ेगा। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब से को बड़ा चैलेंज ये है कि वो सदर बनकर क्या कर लेंगे जो सदर बनकर नहीं कर रहे थे, और क्या पार्टी मुतहरक करने के लिए नवाज शरीफ साहब को 70-75 साल की उम्र में पार्टी की सदारत ही चाहिए थी, जबकि मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये हवाई फायरिंग है, फ्रेंडली फायरिंग है, ये भी ठुस हो जाएगी।